Assalamu alaikum students, hope you are fine. So today we will discuss about frequency distribution. Frequency distribution is a tabular arrangement of data into different classes along with their corresponding frequencies. Frequency distribution क्या होता है कि frequency distribution एक tabular arrangement होती है उस डाटा की जो कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है, जो कि डिफरेंट क्लास में अपनी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ होता है. ठीक है. There are two types of frequency distribution: discrete frequency distribution, continuous frequency distribution. Discrete frequency distribution. A discrete frequency distribution is a tabular arrangement of the discrete data. Discrete frequency distribution क्या होती है? एक tabular arrangement होती है डाटा किस डाटा की? discrete डाटा की, which shows distribution of observations, जो कि शो करती है ऑब्जर्वेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को among different points, क्लासेस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. डिफरेंट पॉइंट मतलब बेसिकली डिस्क्रीट डाटा की क्या होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि जो इंडिविजुअली मेंशन हो ना, जिसकी मतलब जैसे अगर मार्क्स दिए हुए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मार्क्स, और फिर हम यहाँ पे टैली बार्स फाइंड करेंगे. तो जो हमारे पास मार्क्स यहाँ पे अगर 1 2 3 इस फॉर्म में दिए हो ना, तो ये इंडिविजुअली मेंशन है मार्क्स, तो ये हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रीट डाटा होगा. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मेकिंग अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड अ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डाटा के डाटा की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को. ठीक है. फिर उसके बाद है कि प्लेस ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. मतलब जो जैसे अगर डिस्क्रीट वेरिएबल्स की जो भी जैसे हमारे पास 1 है, तो 1 अगर हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, तो जब हम टैली बार्स बनाएंगे तो वो 4 टाइम्स लिखेंगे टैली बार्स में, और यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास है पुट अ बार ऑपोजिट द पर्टिकुलर वैल्यू टू विच रिलेट्स. वही बात जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू जैसे फ्रीक्वेंसी बन रही है ना, उसी के सामने हमने टैली बार बनाने हैं. ठीक है. टैली बार्स जैसे अगर यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो हम 1 2 3 4 लिखेंगे इस तरह लाइन के थ्रू. ठीक है. फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है काउंट द नंबर ऑफ बार्स corresponding टू ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एंड प्लेस इट इन द कॉलम टाइटल्ड एज फ्रीक्वेंसी. हमने जो हमारे पास टैली बार्स हमने मतलब लिखे होंगे, जैसे हमने 4 लिखा था, तो उसके सामने जो हमने कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी का, तो जैसे अगर यहाँ पे टैली बार्स में लाइंस टैली बार्स हमारे पास क्या है? 4. तो फ्रीक्वेंसी में हम कॉलम जो मतलब लिखेंगे ना, वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का 4. ठीक है. अगर यहाँ पर टैली बार्स 2 लाइन्स डली में, तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास नंबर 2 लिखा होगा. ठीक है. ये हमारे पास हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल इसमें है कि x इज इक्वल टू नंबर ऑफ असिस्टेंट्स डिस्क्रीट वैल्यू. ठीक है. अब हमारे पास आ जाएगा कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? जो कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है. कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टीन्यूस डाटा. कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टैबुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्टीन्यूस डाटा की, जो कि शो करती है विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस अमंग डिफरेंट इंटरनल क्लासेस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल. अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो मार्क्स की, जैसे पहले डिस्क्रीट डाटा में हमारे पास इंडिविजुअली नंबर्स दिए थे, लेकिन कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होगा? जैसे यहाँ पे 0 to 10 लिखा हो मार्क्स की जगह, फिर यहाँ पर 10 to 19 लिखा हो, फिर यहाँ पर 20 to 29, मतलब इस तरह. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मतलब इसको कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है. ठीक है. फिर हमारे पास है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू मेक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसके पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट. हमने सबसे पहले एक लार्जेस्ट वैल्यू अपने उस डाटा में से चूज़ करनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करनी है. ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि फाइंड रेंज फाइंड करनी है. किस तरह? रेंज का क्या फार्मूला होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी. ठीक है. फिर हमारे पास आया कि डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस
नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने डिसाइड करनी है कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है, ठीक है। के जो है वो नंबर ऑफ़ क्लासेस को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसमें एक रूल है कि देयर इज़ नो बल्कि रूल है ही नहीं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू डिटरमाइन के यूजुअली नॉट लेस देन 5 एंड नॉट मोर देन 10। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो भी हम लोग जब हम क्लासेस बनाएंगे तो क्लासेस 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि डिसाइड द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। हमने अपनी जो क्लासेस हमने बनाई हैं, ठीक है, बनाएंगे हम, उसमें हम लोग क्लास इंटरवल पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। और क्लास इंटरवल क्या होता है, एच जो होता है वो क्लास इंटरवल को डिनोट करता है। फिर उन्होंने कहा डिसाइड दी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट अपनी क्लास का, जैसे यहाँ पे 0 to 9 हमने लिखा है, पहले हमने 10 लिखा था, सॉरी यहाँ पे 9 आता था। 0 to 9 अगर कोई क्लास आती है, ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था 0, ठीक है। तो इसी तरह हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे डिसाइड करना है, जो हमारे पास डाटा की मिनिमम वैल्यू होती है ना, उसको हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा डिसाइड दी क्लासेस डिसाइड करें कि इंक्लूसिव क्लासेस बनानी है या एक्सक्लूसिव क्लासेस बनानी है। इंक्लूसिव क्लासेस एक्सक्लूसिव क्लासेस का मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इंक्लूसिव क्लासेस और एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। जी ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।